अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक साइन है। लेट्स सी कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहे हैं। वेलकम बैक टू माँ काली बन यूट्यूब चैनल। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ। ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, क्रश के लिए हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये टाइमलेस है और कलेक्टिव है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। पहले मैं देख ले रहा हूँ आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दोस्ती वाला फीलिंग्स है। लाइक ये आपको याद कर रहे हैं या आपको बताना चाहते हैं कि हाँ ये प्यार करते हैं। काइंड ऑफ क्रिसमस के टाइम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको ग्रीटिंग्स भेजे हैं या फिर इन्होंने आपको कुछ फ्रेंडली वे में कहे हैं। बट वो कुछ मीन किए हैं। लाइक वो सच सच में कुछ चीज आपको बोले हैं, सच में वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सच में वो आपके साथ रहना चाहते हैं। द 6 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि एक ऐसे पर्सन जो आपके लिए सही है बट अभी भी वो आपको फ्रेंड जोन करके रखे हैं। लाइक इसमें कोई रेड फ्लैग नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट के लैक ऑफ इमोशंस के, लाइक ये अभी भी आपके करीब नहीं आ रहे, ये अभी भी आपको अलाउ नहीं कर रहे। हो सकता है कि कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो जो इस टाइम पे आपके बारे में सोच रहे हैं। SDALKANP ऐसे नेम हो सकते हैं। एंड ऑल्सो CC BB DD AA SSN JRK ये भी नेम हो सकते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन नंबर 1, नंबर 3, नंबर 6 न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। एंड एट द सेम टाइम सितंबर मंथ, मई मंथ एंड दिसंबर मंथ एंड फरवरी मंथ बॉर्न हो सकते हैं। आई थिंक ये पर्सन और आपके बीच में बहुत सारी बातें होता है और काइंड ऑफ आपको भी पता है कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, बट ये पर्सन अभी भी रोक रहे हैं खुद को कुछ कहने के लिए। ओके, लेट्स सी। उसके बाद है 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप और आपके पर्सन ट्विन फ्लेम हो और यहाँ पे ना पुल एंड पुश चल रहा है। लाइक जब भी आप इस पर्सन के सामने करीब आने की कोशिश कर रहे हो, जब भी आप इस पर्सन को समझाने की कोशिश कर रहे हो, चीजें बिगड़ता जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि घमासान लड़ाई चल रहा है। लाइक आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि इस पर्सन के साथ रहे, बट फिर भी आप इसको छोड़ भी नहीं पा रहे हो। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप स्ट्रगल कर रही है। कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कोई जेमिनी हो सकते हैं जो कभी आपके लिए अवेलेबल, जो कभी आपके लिए अनअवेलेबल है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये एक मैरिड पर्सन है जो कुछ रूल बुक सेट किए हैं और आप किसी भी रूल बुक्स को मानने के लिए राजी नहीं हो। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि आप इनको कुछ चीज बोले हो और आप अपने रूल को फॉलो कर रहे हो और आप चाहते हो कि ये आपकी बात सुने और ये आपके करीब आए, बट इनके आने का कोई नाम और निशान नहीं देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेटेड हो कि क्या आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा इस पर्सन के साथ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को सुधारने के लिए बहुत कोशिश किए हो, बट उसके बावजूद भी ये पर्सन अपने ही धुन में गा रहे हैं गाने। हाँ प्यार है, बट मुझे ऐसा लगता है अक्सर आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फाइट्स होता ही होता ही रहता है। और इस पर्सन अभी भी जिद कर रहे हैं और वो भी एक अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत एटीट्यूड शो करे। ये कोई ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं जिनको लगता है कि वो बहुत खूबसूरत है, जिनको लगता है कि वो पावरफुल है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की जो आदत है ना, ये काइंड ऑफ कुछ खास नहीं दिख रहा है। हर वक्त ये एक अपना पावर को शो करना चाहते हैं, हर वक्त ये आपको प्रूव करना चाहते हैं कि ये सही और आप गलत हो। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी है। और आई थिंक ये पर्सन इस टाइम पे भी चाहते हैं कि इनका बात सही हो जाए और ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपना हार मान लो और इनके सामने आप सरेंडर कर दो। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप डिटरमाइंड हो कि ये रिलेशनशिप को लेके आपको चलना ही है और आप काइंड ऑफ होपफुल भी हो कि ये जरूर लौट के आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकता है सेपरेटेड हो, बट आप इस रिलेशनशिप को छोड़ने वाले नहीं हो। और काइंड ऑफ यही वजह है कि वो पर्सन आज तक आपको भुला नहीं पाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप बहुत सालों से है या फिर बहुत उलझन में फंसे हैं, बट फिर भी ये एक जीत का रास्ता दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ठान लिए हो कि जीत के आप दिखाएंगे, इस पर्सन को हासिल करके दिखाएंगे। एंड ये इसीलिए इतना इमोशनल चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हो। इस पर्सन आपको इमोशनल चैलेंजेस दे रहे हैं और आप सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके, कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर रहे हैं, कुछ बात भी नहीं कह रहे, कोई क्लैरिटी भी नहीं दे रहे, काइंड ऑफ ऐसे पर्सन। बट यहाँ पे भी एक पॉजिटिव रास्ता दिख रहा है। लेट्स सी।
द एस ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब डेफिनेटली है कि कोई वर्गो हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, एरीज हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन नंबर 1, नंबर 9 बॉर्न हो सकते हैं, नंबर 8 बॉर्न हो सकते हैं, नंबर 3 भी हो सकते हैं। लाइक ये पर्सन पैशनेट है, सेक्सुअल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी से भरपूर है, इंस्पिरेशंस है, लाइफ वेयर है, लाइक एक एक पार्टी एनिमल, जिसको देख के आपको लगता है कि वाह लाइफ में कुछ बहुत कुछ करना है, ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये एकदम एकदम नए स्टेज में है और ये आपको जानना चाहते हैं। आप दोनों का अट्रैक्शंस, माय गॉड, काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि खींचा चले आ रहे हैं ये। और आई थिंक इस पर्सन आपको कंस्टेंटली बातें कह रहे हैं ना। यहाँ पे बात आ रहे हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स। सिमिलरली मुझे ऐसा लगता है कि दो पर्सन आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पास के लिए रुके या नए पर्सन को के पास जाए। बट मुझे ऐसा लगता है ना, कोई आपको अपने करीब खींच रहे हैं अब, और पास के लिए आप नहीं रुक सकते। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको समझ में आ रहा है कि बेफालतू में टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से धीरे धीरे आप बाहर आ रहे हो एक क्रिएटिव रिलेशंस के ओर। और ये पर्सन कोई सीक्रेट क्रश हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई एक ऐसे इंस्पिरेशनल पर्सन है जो अकेले अपने दम पे अपने घर को संभाल रहे हैं। हो सकता है कि ये क्रिएटिव है, फेयर कम्प्लेक्शंस है और इनके फिंगर्स बड़े बड़े हैं, क्रिएटिव फिंगर्स मुझे दिख रहा है। और आई थिंक ये जो करता है वो, मतलब जो बोलता है वो करता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, इसको देख के आपको लगेगा हाँ आप ट्रस्ट कर सकते हो। सेक्स अपील इनके भर भर के है और मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्विन फ्लेम है, क्योंकि इस पर्सन को आप भुला नहीं सकते हो सकता है एक ही बार आप इस पर्सन को मिले हो और तब से लेके इस पर्सन के मन में आपका छवि है और आपके मन में इस पर्सन का छवि है। बहुत बात तो नहीं हो रहा है बट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भूख है आपके और इनके। सो आई थिंक कोई एक ऐसे पर्सन है जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। AA, AA, NJS इनके नेम में रह सकता है और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पुराने नेम है इनका, लाइक आजकल के मॉडर्न नेम नहीं है, पुराने नेम है। कोई भी एक अर्थ एलिमेंट का नेम हो सकता है, जैसे कि इनके नेम के साथ आप मिट्टी या फिर इनके नेम के साथ कुछ ऐसे मतलब विष्णु जी का नाम या फिर मिट्टी का नाम मतलब रिलेटेबल है। ओके, आई थिंक इस पर्सन के प्रोफेशन हो सकते हैं आर्मी, इस पर्सन के प्रोफेशन हो सकते हैं कोच, ये पर्सन के प्रोफेशन हो सकते हैं टीचर, ये पर्सन के प्रोफेशन हो सकते हैं आईटी मैनेजर, लीडर, क्योंकि ये एक टीम चला सकते हैं, ये इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको लीड करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं ये एरोगेंट है और हर चीज में ये आपको सिखाते हैं। और ये चीज शायद आपको पसंद नहीं है कि हर चीज में आपको रोकना क्यों है, मैं भी मेरी लाइफ अपने तरीके से जी सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक कंप्लेन इश्यू है कि ये पर्सन हमेशा आपको सिखाते रहते हैं नए नए चीजें और आप बोल रहे हो कि थक चुका हूं ऐसे रूल बुक को फॉलो करते करते, क्योंकि ये लवर कम टीचर ज्यादा है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये हर चीज पे आपको सिखाते हैं कि लाइफ कैसे जिया जा सकता है, लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक इस पर्सन को आप पसंद करते हो बिकॉज बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत नए नए चीज आप जान भी पाए हो। बट आई थिंक ये पर्सन कमिटमेंट, लव, प्यार, दोस्ती, इमोशनल बातें नहीं करते हैं या फिर बहुत कम करते हैं। तो आप चाहते हो कि ये धीरे धीरे वो भी करना स्टार्ट कर दे। इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक ऐसे फेज में हो जहां पे कुछ भी नहीं क्या कहा जा सकता है, बट उम्मीद है कि ये पर्सन धीरे धीरे बदले और आपके करीब आए, थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन हो जाए, थोड़ा सा आपका बात सुने, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटीज ऐसे हैं कि ये पर्सन अपना बात ही सिर्फ कहते रहते हैं और जब आपका वक्त आते मतलब जब आपका बोलने का बारी आता है तब ये शायद मिस कर देते हैं। इस पर्सन का एक बीमारी है डेट्स भूल जाना। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको विश नहीं किया है या फिर ये पर्सन कुछ ऐसे है कि जो सिर्फ बहुत प्रैक्टिकल बातें याद करते हैं, जैसे 1 मंथ एनिवर्सरी का कोई फायदा नहीं है या फिर 1 साल तो बहुत कम है, ऐसे टाइप बात करने वाले पर्सन ओके, जो बहुत ही समय लेते हैं, विश्वास करने में बहुत समय लेते हैं और ये इजीली सेटल नहीं होना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी आप दोनों के वाइब कैसे हैं। ओके, कौन से इन्फ्लुएंस में है आपके पर्सन, लेट्स सी।
द स्टार, मुझे ऐसा लगता है कि आपका मैनिफेस्टेशंस काम कर रहे हैं। ये यहाँ पे आपका प्यार ही है जो इनको आपके करीब खींच रहे हैं। द स्टार मतलब देयर इज अ होप, मैंने पहले ही कहा था कि आप दोनों के बीच में एक होप है। एंड नाउ द टेम्परेंस, मुझे ऐसा लगता है कि रिकंसिलिएशंस के वाइब्स है। ये भी आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी अपनी गलतियों को समझने की कोशिश कर रहे हो, आप भी इनको समझने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक सिचुएशनशिप चल रहा था, अब सिचुएशनशिप से धीरे धीरे ये कनेक्शंस एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस पे बदल रहे हैं। और एक चीज कि ये प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे थे, अब ये प्रायोरिटी सेट करने के लिए सोच रहे हैं। शायद ये बहुत वर्कोहॉलिक है, शायद ये अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मिस कर रहे थे, अब ये कुछ एडजस्ट करने वाले हैं या फिर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके साथ मिलना चाहते हैं, जैसे तैसे करके आपके साथ मिलना चाहते हैं। और द थ्री ऑफ शोर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि इनको बुरा लगा है, इनको बुरा लगा है किस चीज से। आई थिंक ये अपने पास्ट को लेट गो करना चाहता है, ये कोई थर्ड पार्टी को लेट गो करना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद पहले सोचे थे कि नहीं, थर्ड पार्टी इनके लिए है, आप इनके लिए कुछ मायने नहीं रखते हो, अब इनको बुरा लग रहा है आपके बारे में सोच के। आई थिंक ये आपको रिजेक्ट करने के बाद इनको बुरा लगना स्टार्ट हुआ है। ये आपके साथ जैसे जुदा हुआ है या फिर आपके साथ जैसे बात बंद किया है या फिर आपसे जैसे डिफोकस्ड हुए हैं, तब से ये पर्सन को बुरा फील हो रहा है। आई थिंक ये पर्सन सैड है और इसीलिए ये आपके बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज इनको लगा है कि ये कुछ ऐसे बात बोल दी है जिसको इसको नहीं बोलना चाहिए था। ओके, ये आपका दिल को दुखाए है जो ये कभी नहीं करना चाहते। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ये पर्सन एक सच में दोस्त है और दोस्ती के नाते शायद ये आपको हर्ट कभी नहीं करना चाहते थे, बट ये आपको हर्ट किए हैं, आपको रिजेक्ट करके, आपको नो बोल के, आपसे जुदा होके ये आपको हर्ट किए हैं और इसीलिए इसको बुरा फील हो रहा है और इसीलिए ये एडजस्ट करके आपको खुश रखना चाहते हैं, ये आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं। लेट्स सी इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा। आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस, किंग ऑफ शोर्ड्स। आई थिंक ये पर्सन आपके साथ बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, अनब्लॉक करेंगे, लॉजिकली करेक्ट रहेंगे एंड आपको समझने का कोशिश करेंगे। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये सेकंड चांस देने वाले हैं, ये खुद को सुधारेंगे। ये आपसे एक दूरियां बना के रखे थे बिकॉज ये इमोशनली अवेलेबल नहीं होना चाहते, ये हर्ट नहीं होना चाहते थे, ये आपसे रिजेक्ट नहीं होना चाहते थे। मुझे ऐसा लगता है कि इनको रिजेक्शंस का डर है, पास में भी इसको लोग रिजेक्ट किए हैं, तो इसीलिए ये इमोशनली उतना जल्दी किसी के सामने नहीं आते। आई थिंक ये इमोशनली अवेलेबल होने की कोशिश करेंगे। किंग ऑफ शोर्ड्स जो लॉजिकली बहुत करेक्ट है एंड जो एक बहुत ही हेल्पफुल पर्सन है, तो ये आपको मदद करेंगे। सेकेंड, नाइट ऑफ वंस। आप दोनों का सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत अमेजिंग रहने वाले हैं। वन नाइट स्टैंड हो सकता है, मिल सकते हो, किस कर सकते हो, गिफ्ट दे सकते हो, वीडियो कॉल में बात हो सकता है। नाइट ऑफ वंस मीन्स कि अब ये पैशनेट जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं आपसे। शायद मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस से शॉर्ट डिस्टेंस का वक्त आ चुका है, अब इस पर्सन को आपको लेके जाना है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आना चाहते हैं बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इनको रियलाइजेशन हो गया है कि आपसे जुदा होकर इनको खुशी नहीं मिल सकता है, आपके साथ ही इनको खुशी मिलेगी। कोई आपकी लाइफ में बहुत जल्दी लौट रहा है, बहुत जल्दी। द क्वीन ऑफ वांड्स, मुझे ऐसा लगता है माँ काली बोलो, शिव शक्ति बोलो, ये पर्सन आप ही के लिए बना है। आई थिंक सेपरेशन चल रहा था, बट जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ता गया, 1 साल 2 साल 5 साल, आई डोंट केयर, इस पर्सन आपको छोड़ के किसी के नहीं हो सके। ये बहुत कोशिश किया, नाइट ऑफ वंस, इधर उधर गया, किसी के साथ बात किया, कैजुअल कनेक्शंस की तरफ गया, बट द क्वीन ऑफ वंस ये जब भी किसी दूसरे के बारे में सोचता है तो आप ही का फेस आ जाते हैं और ये खुद को रोक लेते हैं। आई थिंक क्वीन ऑफ वंड्स का मतलब है एनिग्मा, जादू, कॉन्फिडेंट, सेल्फ एस्टीम, और ये पर्सन आपके सामने आके तारीफ करेंगे आपके। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपका जादू काम कर रहे हैं, आपके मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस काम कर रहे हैं, बिकॉज आई कुड फील कि आप इसको विजुअलाइज करके मंत्र चैंट कर रहे हो, लिख रहे हो कुछ चीज, कैंडल बर्न कर रहे हो, बेली बर्न कर रहे हो, जो भी मैनिफेस्टेशंस टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हो ये काम कर रहे हैं। सो जो भी आपने अफर्मेशंस यूज किए हो, जो भी इंटेंशन सेट किए हो, वही होगा। ये पर्सन आपके अनुसार काम करने वाले हैं, ये पर्सन आपको रेस्पेक्ट देंगे, आपको वैल्यू देंगे, इस रिलेशनशिप को रिलेशनशिप में वो कमिटमेंट देंगे, ये भागेंगे नहीं आपसे।
कोई पर्सन लौट के आएंगे बहुत ही जल्दी। ये बहुत ही छोटा ब्रेकअप होने वाला है। हो सकता है कि अभी ये आपको ब्रेकअप किया है, हो सकता है कि ये नो बोला है, हो सकता है ये आपको ब्लॉक किया है, बहुत जल्दी अनब्लॉक करेंगे 1 से 1.5 घंटे के अंदर या फिर 1 से 1.5 दिन के अंदर ये अनब्लॉक करेंगे। लेट्स सी इस टाइम पे यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। लेट्स सी यूनिवर्स की एडवाइस, यूनिवर्स की एडवाइस, यूनिवर्स की एडवाइस। फर्स्ट एडवाइस है हाई प्रेस, चुपचाप बैठे रहो, देखते रहो, सिचुएशंस को समझते रहो, खुद के माइंड को कंट्रोल करो, रिएक्शंस देने से पहले 2 बार सोचो। उसके बाद किंग ऑफ कप्स, आपके पर्सन को सब पता है, आपके मन में क्या चल रहा है आपके पर्सन को सब पता है, तो उनको समझाने की दरकार नहीं है। जो प्यार करते हो वो आता है, जो प्यार करते हो वो जरूर आता है, और आपको विश्वास होनी चाहिए कि हाँ वो जरूर आपको मैसेज करेंगे, जरूर आपको कॉल करेंगे, जरूर वो आपके पास वापस आएंगे। तो प्लीज आप दिल दुखी मत करो और अपने प्यार के लिए अपने काम को बर्बाद मत करो। सो डोंट गेट टू मच इमोशनल, ओके, डोंट गेट पजल्ड, डोंट चूज समवन एल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द 10 ऑफ शोर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि इंतजार का घर ही खत्म हुआ, बिकॉज आप इंतजार कर रहे थे कि कब आपका जीत हो जाए एंड कब वो आपके पास आके वो क्रेडिट दे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंतजार करते हो तो बुरा वक्त खत्म होने वाला है बहुत जल्दी। कुछ टाइम ऐसा होता है लाइफ में जब आपको एक पॉज लेना होता है, जब आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस करना जरूरी होता है और सिर्फ आपको पॉजिटिव सोचना जरूरी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो अपनी फैमिली के लिए एंड अपने दोस्तों के लिए, एंड आपकी एनर्जी, आपके ऑरा बहुत ही स्ट्रांग है। आप अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो आपको एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई एज एन ऑप्शन ट्रीट नहीं कर सकता है। आप दिल के रानी हो, सो आपको कोई एज एन ऑप्शन ट्रीट नहीं कर सकता, आपको एडजस्ट करना नहीं है। अगर किसी को एडजस्ट करना है तो उनको एडजस्ट करना है, ओके। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप अपने जगह पे बने रहो, वो आएंगे आपके पास। तो ये जो 10 ऑफ शोर्ड्स का कार्ड है, इसका मतलब है सेपरेशंस, बुरा वक्त, खराब स्थिति खत्म हुआ। द जस्टिस, ओ माय गॉड, इसका मतलब है कि फेयर डिसीजंस लीजिए, फेयर डिसीजंस लीजिए। कोई आपको सॉरी बोलने के लिए आ रहे हैं, उसको फॉरगिव कीजिए, और अगर आपको लगता है कि नो बोलना किसी के लिए सही है तो नो बोलिए। नाउ द जस्टिस मीन्स कि कुछ चीज ऐसे है जो आपके हाथ में नहीं है, जो यूनिवर्स सेट करता है। जस्टिस मतलब कि ये यूनिवर्स इस पर्सन को आपके करीब लेके आएंगे, आपके पास लेके आएंगे, बिकॉज ऑफ योर गुड वर्क, बिकॉज ऑफ योर ऑनेस्ट माइंडसेट। तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा आपके ऑनेस्टी का, आपको रिवॉर्ड मिलेगा आपके ऑनेस्टी का। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने पूछे हो कि क्या आपके पर्सन सही है, तो जस्टिस का आंसर इज यस, ये पर्सन आपका सही है और ये पर्सन के साथ आपका शादी होने वाला है। कुछ ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर पूछ रहे थे कि क्या ये पर्सन ही आपके फ्यूचर पर्सन है, हाँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप को क्या इस पर्सन के साथ एक कमिटमेंट मिलेगा, यस। लेट्स सी ओरेकल क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपको। फर्स्ट मैसेज, एंडिंग आर इनएविटेबल। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एंडिंग्स, मैंने पहले ही बोला था कि आप में से किसी कोई सोल ऐसे है कि जो अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को छोड़ के, क्योंकि बहुत दिन वेट कर रहे थे, किसी नए शुरुआत की ओर जा रहे हो। ये सेल्फ लव की जर्नी हो सकता है, ये किसी नए क्रश की जर्नी हो सकता है। आई थिंक एंडिंग्स, तो ये पुराने साइकिल एंड आप कर रहे हो और आज ही कर रहे हो, और हो सकता है सेपरेशन से एंडिंग हो रहा है। तो सेपरेशन होना ही था, जस्टिस तो आपको मिलना ही चाहिए जस्टिस। द सेकेंड थिंग, यूनिवर्स, वी ऑल आर स्टारडस्ट। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आज आपको मिल जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि विद इन 6 days आपके लाइफ में विशेष फुलफिल्ड होंगे, एक नहीं मल्टीपल। आई थिंक ये इसीलिए बिकॉज थ्रू आउट द ईयर आपने स्ट्रगल किए हो इमोशनली, किसी ने आपको नहीं समझे, किसी ने आपको नहीं पूछा, सभी लोग एक्सप्लॉइट किए हैं। सारे रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे एंड ऑफ द ईयर, बिकॉज पूरे साल आपने सही काम किए हो। So this is your lucky week, I must say.
एंड वाओ एस्केपिस्ट, कम होम टू योरसेल्फ। बहुत भाग लिए हो, बहुत भाग लिए हो, अब आप घर आओ। नादान परिंदे घर आ जा, दैट्स काइंड ऑफ वाइब आई एम गेटिंग। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, द जस्टिस। तो आप कंफर्ट जोन से बाहर गए, बहुत कोशिश किए, यस बहुत कुछ सीखे आपने, बहुत एक्सप्लोर किए आपने, अब डिसीजंस आप ले रहे हो। इसीलिए मैंने बोल रहा हूँ फेयर डिसीजंस। कुछ ऐसे डिसीजंस जो शायद आपको लगता है कि जो डिजर्विंग है उसके पास आप जा रहे हो, या फिर जो आपको डिजर्व नहीं करते उसको आप नो बोल रहे हो, बट अल्टीमेटली आप चूज करने वाले हो अपना घर। और ये घर हो सकता है कि आप दिल से चूज कर रहे हो, या फिर हो सकते हैं दिमाग से, बट जो भी करोगे वो फेयर होगा। सो अब आप कोई गलती नहीं कर रहे हो, अब आप खुद को भी सुधार रहे हो एंड अपनी जिंदगी को भी सुधारोगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख दीजिएगा कि शिव शक्ति आशीर्वाद कीजिए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए मां काली टेरो टर्निबल। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूं नए नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। जब भी देखोगे ये वीडियो तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।